अब्बा जी गुस्से में आ चुके हैं जैसे इनको पता चलता है कि नसीम का फिर से उधर बंड खड़ा हो गया है। और वो कहते हैं कि मुझे पता था कि तुम कोई ना कोई ऐसा कारनामा ज़रूर सर अंजाम दोगी जिसकी वजह से बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। लेकिन अब देखेंगे कि अब्बा जी को समझाने के लिए शमीम आ पहुँची है और कहती है कि अब्बा जान अब पता नहीं क्यों इस बात को बहुत नॉर्मल ले रहे हैं। ऐसा ना हो कल कला कोई बड़ी बात हो जाए। आप नहीं समझ रहे हैं कि उसकी सास बहुत चालाक और शातिर औरत है। हमारे सामने तो इन चीज़ों का ढोंग रचा रही थी लेकिन अंदर से वो बहुत ही मीसनी और गुन्नी है। काश आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि वो कितनी शातिर औरत है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि अब्बाजान कहते हैं कि बात तो तुम्हारी मुझे समझ नहीं आ रही है कि तुम क्या कहना चाह रही हो, क्योंकि बज़ाहिर वो बहुत ही अच्छी खातून है। और देख लो कि किस तरीके से उसने इस चीज़ को हैंडल किया था जब वो मामला ख़राब हो रहा था, जिस पर आप देखेंगे कि कहती है कि नहीं, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ कश्यप और अब्दुल बारी की बातों में आके ये सब कुछ कह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग जानबूझकर ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि नसीम इस घर में ना आ सके। लेकिन नसीम का पूरा हक है, वो इस घर में ज़रूर रहेगी। चाहे ये लोग लाख कोशिश कर लें, कोई भी किसी बात पर यकीन नहीं किया जाएगा। अब्दुल बारी कहता है कि तुम कश्यप कुछ नहीं कहोगी और ना ही कुछ कहने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी हर बात का गलत मतलब निकाला जाएगा और तुम्हें बुरा भला कहा जाएगा। और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ ऐसा हो, इसलिए बेहतर यह है कि तुम कोई भी बात मत करो। इन लोगों को अपनी ही मर्ज़ी करने दो, अपनी ही मनमानी करने दो, क्योंकि मुझे पता है कि ये क्या चाहती हैं और क्या नहीं चाहती हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी थोपना चाहती हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बहरहाल अब हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। आप जो कुछ चाहे अपनी मर्ज़ी से करते रहिए। कश्यप कुछ भी नहीं बोलेगी। कश्यप की कोई मर्ज़ी नहीं, आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। चाहे नसीम बाजी यहाँ पर आए या ना आए, हम लोगों का इन सब बातों में कोई लेना-देना नहीं है। ये बात तो बिल्कुल तय है। चुकी थी। अगर अब जाकर उसका कोई दिमाग ठीक हुआ है तो मेहरबानी करके शमीम आप अंदर मत बोलिए। ठीक ही रहने दीजिए उसका दिमाग, क्योंकि आपकी वजह से मामला मज़ीद ख़राब हो जाएगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम हमारे मामलात में ना ही बोलो तो अच्छा है, इसलिए बेहतर यही है खामोशी इख्तियार रखो। लेकिन दूसरी तरफ ज़ुलेखा जो है वो सायरा को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारे बाबा तुम्हारी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं कुछ ऐसी बात ज़रूर है जो कुछ तुम हमसे छुपा रही हो। इन लोगों ने मिलकर जो रिश्ता करवाया था, अब वो इस बात पर बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। जिस पर सायरा कहती है कि अब तो पछताने का कोई फ़ायदा नहीं, जो होना था सो हो गया, इसलिए मज़ीद परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब इन सब चीज़ों को मैं हैंडल कर लूँगी। और वैसे भी ताया जान और शमीम आपा ने जो फ़ैसला किया था, उन पर तो बाबा बिल्कुल नहीं बोल सकते थे। इसलिए अब इन बातों को लेकर कुढ़ने का तो बिल्कुल ही कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि वो अच्छे तरीके से जान चुकी है कि इन लोगों की वजह से जो फ़ैसला किया गया था वो सरासर गलत था। लेकिन बेचारी कुछ नहीं बोल पा रही और खामोशी से हर चीज़ को देख रही है, क्योंकि वो जानती है कि उसके खामोश रहने से ही सब कुछ होगा। लेकिन वो अब इस बात के लिए आगे-आगे हो रही है और अपनी सास से कहती है कि देखिए, आप लोग मेरे साथ ज़ुल्म ज़्यादती नहीं कर सकते। जो करना था सो कर लिया, इसलिए मज़ीद आप लोगों की ये बातें बिल्कुल मैं नहीं सुनूँगी। बात तय है कि अब आप लोगों ने जो कुछ करना था सो कर लिया। अब मज़ीद कोई भी चालाकी नहीं चलने वाली। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं तुम्हें अपनी मर्ज़ी के साथ इस घर में लाई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा फ़ैसला ठीक था। देखो, अपनी ज़बान अपने पास ही रखो और इस तरह की अगर तुमने मेरे साथ बहस की दोबारा तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूँगी। नसीम की रोज़-रोज़ की चिक-चिक ने उसके शोहर को परेशान करके रख दिया है। उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कंप्रोमाइज़ की, लेकिन ये औरत नहीं सुधर पा रही है। आए दिन कोई ना कोई ऐसा मसला खड़ा कर देती है कि बस क्या बताएँ। बात इतनी होती नहीं और इतना वावेला मचाकर इकट्ठा कर लेती है पूरा मोहल्ला, और अब तो फ़ोन कर देती है अपनी बहन शमीम को और कहती है कि शमीम आपा, देखिए मेरे साथ क्या हो गया। मुझे तो इधर ज़ारों कतार मारे और पता नहीं क्या-क्या हो रहा है। जिसको सुनकर वो कहती है कि मेरा तो दिल बैठा जा रहा है, तुम फ़िक्र मत करो, अभी और इसी वक़्त में आई और तुम्हारा सारा बंदोबस्त करके जाती हूँ। देखती हूँ कि अब्दुल बारी तुम्हें इस घर में आने से कैसे रोकते हैं। मैं अब उन लोगों का देखना क्या हश्र करती, यानी कि जलते
पर तेल डालने वाला काम कर रही है शमीम, क्योंकि आगे ही नसीम आग बगोला है और उसके बाद ये सारा माजरा मज़ीद बढ़ाने की कोशिश कर रही है शमीम। लेकिन आप देखेंगे कि कश्यप फिर बात को सुधारने की कोशिश करती है और कहती है कि आप ज़्यादा परेशान मत हो और ऐसा मत कीजिए। देखो अब्दुल बारी, अपनी बहन को समझाओ, ये रिश्ते ऐसे नहीं बनते। घर में 100 तरह की बातें होती हैं, लेकिन इन बातों को लेके कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी ठीक हो रहा है। बस मैं आप लोगों को इतना समझाना चाहती हूँ कि इस तरह का स्टेप लेने से हालात सिर्फ़ और सिर्फ़ ख़राब होंगे। देखिए, ये बात सच है। नसीम बाजी को समझाइए, जिस पर शमीम आग बगोला हो जाती है और कहती है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। आखिर तुम्हें किसने इजाज़त दी कि तुम हमारे मामलात में बोलो? शमीम कहती है कि मैं भी इसी घर में रहती हूँ और मेरा पूरा पूरा हक बनता है कि मैं भी हर मामलात में बोल सकूँ। और वैसे भी मैं आपके फ़ायदे की बात करें, सुमन की तबीयत को तो आप लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो किस तरह की बीमार और ज़हनी मरीज़ा बन चुकी थी। अगर अब जाकर उसका कोई दिमाग ठीक हुआ है, तो मेहरबानी करके शमीम आप अंदर मत बोलिए। ठीक ही रहने दीजिए उसका दिमाग, क्योंकि आपकी वजह से मामला मज़ीद ख़राब हो जाएगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहती है कि तुम हमारे मामलात में ना ही बोलो तो अच्छा है, इसलिए बेहतर यही है खामोशी इख्तियार रखो। लेकिन दूसरी तरफ ज़ुलेखा जो है, वो सायरा को कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारे बाबा तुम्हारी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं कुछ ऐसी बात ज़रूर है जो कुछ तुम हमसे छुपा रही हो। इन लोगों ने मिलकर जो रिश्ता करवाया था, अब वो इस बात पर बहुत ज़्यादा पछता रहे हैं। जिस पर सायरा कहती है कि अब तो पछताने का कोई फ़ायदा नहीं, जो होना था सो हो गया, इसलिए मज़ीद परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब इन सब चीज़ों को मैं हैंडल कर लूँगी। और वैसे भी ताया जान और शमीम आपा ने जो फ़ैसला किया था, उन पर तो बाबा बिल्कुल नहीं बोल सकते थे। इसलिए अब इन बातों को लेकर कुढ़ने का तो बिल्कुल ही कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि वो अच्छे तरीके से जान चुकी है कि इन लोगों की वजह से जो फ़ैसला किया गया था, वो सरासर गलत था। लेकिन बेचारी कुछ नहीं बोल पा रही और खामोशी से हर चीज़ को देख रही है, क्योंकि वो जानती है कि उसके खामोश रहने से ही सब कुछ होगा। लेकिन वो अब इस बात के लिए आगे-आगे हो रही है और अपनी सास से कहती है कि देखिए, आप लोग मेरे साथ ज़ुल्म और ज़्यादती नहीं कर सकते। जो करना था सो कर लिया, इसलिए मज़ीद आप लोगों की ये बातें बिल्कुल मैं नहीं सुनूँगी। बात तय है कि अब आप लोगों ने जो कुछ करना था सो कर लिया। अब मज़ीद कोई भी चालाकी नहीं चलने वाली। जिस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मैं तुम्हें अपनी मर्ज़ी के साथ इस घर में लाई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरा फ़ैसला ठीक था। देखो, अपनी ज़बान अपने पास ही रखो और इस तरह की अगर तुमने मेरे साथ बहस की दोबारा, तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूँगी।